आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। ये वीडियो क्लास 12 के पेपर से मुतालिक है। कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि आप 2022 में जो भी पेपर हुआ है उसको आप शेयर करें, लिहाजा ये वीडियो इसी ताल्लुक़ से है। ये पेपर आपका 2 हिस्सों में तकसीम होता है। पहला हिस्सा नस्र का है, दूसरा शायरी का। इसमें 2 किताब से सवाल पूछे जाते हैं, अदबी सिपारे नस्र और अदब पारे से। तो इसमें से दोनों में से जो भी किताब आपके यहाँ है, जिससे आपने पढ़ा है, उसके ताल्लुक़ से आपको सवाल हल करने होते हैं। पहला सवाल है, अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ एक इक़्तिबास की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के साथ कीजिए। यानी कि इसमें 2 इक़्तिबास अलिफ बे करके दिए हैं। अगर आपने अदबी सिपारे नस्र से पढ़ा है तो आपको इसमें से किसी एक इक़्तिबास की तशरीह करनी है सियाक़ व सबाक़ के साथ। और अगर आपने अदब पारे से पढ़ा है तो आपको अलिफ बे करके जो भी इक़्तिबास दिए हैं उसमें से किसी एक की तशरीह सियाक़ व सबाक़ के साथ करना है। सवाल नंबर 2 है, मुंदरजा ज़ेल इबारत का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। यानी कि एक अनसीन पैसेज है जिसको आपको अपने अल्फाज में लिखना है। सवाल नंबर 3 है, अपनी पढ़ी हुई किताब में से सिर्फ 5 अशार की तशरीह कीजिए। यानी कि ये हिस्सा गज़ल से ताल्लुक़ रखता है और इसमें गज़ल के 8 अशार दिए होते हैं, जिसमें से आपको 5 करना होता है। आपने अगर अदबी सिपारे से पढ़ा है तो आप उसके अशार की तशरीह करेंगे, और अगर आपने अदब पारे से पढ़ा है तो आप उसके अशार की तशरीह करेंगे। सवाल नंबर 4 है, अपनी पढ़ी हुई किताब में से किसी एक की तशरीह ज़रूरी हवालों के साथ कीजिए। यानी कि ये हिस्सा आपका जो नज़्म, रुबाई, मसनवी और मरसे से ताल्लुक़ रखता है। इसमें आपको अलिफ बे करके 2 बंद दिए जाते हैं, जिसमें से किसी एक बंद की तशरीह आपको ज़रूरी हवालों के साथ करनी होती है। सवाल नंबर 5 है, मुंदरजा ज़ेल असनाफ़ अदब में से किसी एक पर नोट लिखिए। इसमें आपको मसनवी, गज़ल, रुबाई, मरसी और नावल, ये 5 टॉपिक दिए हैं, जिसमें से किसी एक पर आपको नोट लिखना होता है। सवाल नंबर 6 है, मुंदरजा ज़ेल नस्र निगारों और शायरों में से किसी एक के मुख्तसर हालात और उनकी खुसूसियात पर रोशनी डालिए। यानी कि सवाल नंबर 6 में शायर और जो नस्र निगार हैं, इनमें से किसी एक की आपको हालात ज़िंदगी लिखनी है और उनकी जो भी खुसूसियात हैं उसको आपको कलमबंद करना है। सवाल नंबर 7 है, दर्ज ज़ेल में से किन्हीं 2 पर मिसालों के साथ नोट लिखिए। यानी कि इसमें इस्तिआरा, मुरादुल नज़ीर, तजाहिल आरिफाना, तलमी और हुस्न तालील, इनमें से किसी 2 पर आपको लिखना है और इसकी मिसालें पेश करनी है। इसके ताल्लुक़ से वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सवाल नंबर 8 का 2 हिस्सा है। पहला हिस्सा मारूज़ी सवाल का है और दूसरा मुहावरे का है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो सवाल मारूज़ी सवाल है, मुंदरजा ज़ेल सवालों के जवाब की निशानदेही कीजिए। तो पहला सवाल इसमें है, ख्वाजा हैदर अली का तखल्लुस क्या था? तो इनका तखल्लुस था आतिश। दूसरा सवाल है, करबला का नन्हा शहीद किसका मज़मून है? तो ये अल्लामा राशिदुल खैरी का मज़मून है। तीसरा सवाल है, गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू किसने कहा? तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है। चौथा सवाल है, सराबा का इस्तेमाल किस सिन्फ में होता है? तो ये मरसिए में होता है। मरसिए की तारीफ़ और उसके अज़्ज़ा के ताल्लुक़ से वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पाँचवा सवाल है, फ़ानी का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम था मोहम्मद शौकत अली ख़ान। छठा सवाल है, सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन था? तो ये वली हैं। सातवां सवाल है, कसीदे का सबसे बड़ा शायर किसे माना जाता है? तो ये सौदा को माना जाता है। आठवां सवाल है, हाली ने हैवान ज़रीफ़ किसे कहा है? तो उन्होंने गालिब को कहा है। नौवां सवाल है, मीर के इस शेर में मुंदरजा ज़ेल में से क्या खूबी है? मीर इन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। चूँकि यहाँ पे की सी का लफ्ज़ है, लिहाजा यहाँ पे तशबीह है। 10वां सवाल है, गालिब का हम असर शायर कौन है? तो ये मोमिन है। तो ये मारूज़ी सवाल 10 थे। या तो आप इसको कीजिए, नहीं तो मुंदरजा ज़ेल मुहावरों और कहावतों में से 5 को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उसका मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। आपको 10 मुहावरे दिए होते हैं, जिसमें से आपको 5 को करना होता है।
9वां सवाल है, मुंदरजा झेल मौज़ूआत में से किसी एक पर मज़मून लिखिए। यानी कि आपको 5 टॉपिक दिए होते हैं जिसमें से आपको सिर्फ एक पर मज़मून लिखना होता है। तो स्टूडेंट ये 2022 का पेपर है। उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।